came out of that. जी हाँ. We grew as a family, and my sister calls him her brother. She doesn't say my brother-in-law. And you know, my parents always wanted a son, and they found a son. And और हम दोनों जब मेरा कोई भी प्रॉब्लम होता है, whatever, मेरी रिस्ट इंजरी थी जब हमारी शादी हुई थी. I was out for 5-6 months, and I almost didn't want to come back. And he, and of course my parents, but he said to me कि you know, give it one last shot. And I did. And उसके बाद I won 4 medals at Commonwealth and Asian Games. Wow. आप भी कहीं नहीं जाइए, हम भी यही हैं. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. एक कंट्रोवर्सी थी जिस पे मुझे बहुत हर्ट हुआ था. That was the only time I ever thought of leaving tennis. जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा. वेलकम बैक टू वोडाफोन प्रेजेंट्स इसी का नाम जिंदगी, पार्ट बाय स्टे फ्री एडवांस्ड में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन इन योर लाइफ. बट मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैन हैं. आई कैन नॉट से ही इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट मैन इन योर लाइफ. एक ऐसे मेहमान, एक ऐसी शख्सियत को बुलाएंगे जिनका सपना था बचपन से कि सानिया एक बहुत ही बड़ी टेनिस प्लेयर बने. और एंड द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उनको प्लीज़ वेलकम हिम विद अ वेरी वेरी वार्म अपलॉज. I don't think without my dad or my mom कि कोई भी कुछ अचीव कर सकता है, और मैं तो डेफिनेटली नहीं कर पाती थी. What you said was मैं द सानिया मिर्ज़ा होती नहीं. And if it was not for Imran Mirza, if it was there not was no for Imran Sania Mirza, Mirza. there was no Sania Mirza. And उन्होंने ख्वाब देखा, मैंने भी ख्वाब देखा, मम्मा ने भी ख्वाब देखा. But to support that dream and to sacrifice their younger years of their marriage, I think कि nobody can be closer to me than my father and my mother. उन दौरान जब देश में ज़्यादातर दूसरे स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाते हैं, सो दैट टू एन वुमन प्लेयर, तो टेनिस ही क्यों चुना आपने सानिया के लिए? मेरे ख्याल में मेरा भी पहला शौक क्रिकेट ही था, लेकिन एक लड़की को मैंने ये नहीं समझा कि टेनिस ज़्यादा मुनासिब स्पोर्ट्स समझा बनस्बत के क्रिकेट के. जी हाँ. और जिस वक्त उन्होंने टेनिस कोर्ट पर कदम रखे हैं, मैं समझता हूँ she started showing the tremendous talent that she had from day one, and you know she looked like she was born to play this game. जी हाँ. और हम encourage करते चले गए. जी. एक और ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आपको ऑलवेज सपोर्ट किया. सानिया को आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं, तो आइए उस तरफ देखते हैं. सानिया के अंदर जो जोश खरोश देखा, उसके अंदर जो पैशन देखा टेनिस के प्रति, वो जिस तरह से प्रैक्टिस करती थी, मेहनत करती थी, जो सुना सब कुछ, तो मुझे लगा हम लोगों का कर्तव्य बनता है ऐसे व्यक्ति को साथ देना. और मैं ऊपर वाले से यही गुजारिश करूंगा कि सानिया हमेशा बहुत सफल होती रहे. ये सब जब आप देखते हैं, इतने कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलते हैं, इतनी तारीफें होती हैं सानिया की, आपको क्या महसूस होता है? दिल भर आता है, लेकिन साथ में ये भी कहूँ कि अगर ये नहीं भी होता तो इसकी खुशी देखकर जब वो टेनिस खेलती है, वही हमारे लिए काफ़ी था. ये तो बहुत ही ज़्यादा है. जितना नाज आपको सानिया पर है, उतना ही नाज उनकी माँ को उन पर है. तो लेट्स एवरीबॉडी वेलकम मिसेस नसीमा मिर्जा. तो एज अ मदर आपके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है? सानिया's wedding के सानिया's grand slam? Of course, Sania's wedding is. That's spoken like a true mother. It was the happiest moment for you was Sania's I wedding. think किसी भी माँ की जिंदगी में वो सबसे खूबसूरत लम्हा होगा जब उसकी बेटी की शादी होती है और वो सेटल और खुश रहती है. जी हाँ. जी हाँ. कब वो लम्हा आया सानिया की लाइफ में जब आपको लगा कि now this is when my child needs me? I don't know, सही बोलूँ तो she's such an innocent kid, I will say. आज भी she's so innocent, इतनी भोली है ये
कि इसको आज भी शोएब है माशाल्लाह से इसका ध्यान रखने के लिए, फिर भी आज भी इसको हमारी ज़रूरत है। चलिए अच्छा है। और आंटी मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगी, एक्चुअली आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि उन दिनों जब ये प्रैक्टिस करती थी आप लोग बहुत बहुत सारे लंबे लंबे घंटे धूप में बैठे रहते थे, एंड डिड यू एवर थिंक कि सानिया विल बी द स्टार दैट शी इज़? द ड्रीम वॉज ऑलवेज देयर, लेकिन वो भी डाउट में था कि पता नहीं वेदर शी विल बी एबल टू अचीव दैट और नॉट, बट लाइक आई सेड इतनी खुशी हमें मिलती थी सिर्फ उसे देखते हुए कि अगर वो इतनी फेमस नहीं भी हो जाती तो वी वुड हैव डन इट विलिंगली। और एक चीज़ मैं बता दूँ, शायद उस ज़माने में नहीं, आज भी हम जब वो प्रैक्टिस करती है देखते हैं, और आई थिंक इन द लास्ट 20 years शायद ही एक बॉल होगा जो उसे वो मारी है और जो उन्होंने और मैंने साथ नहीं देखा है। हाउ स्वीट। सानिया, एक और साहब हैं जो आपकी हिम्मत की काफ़ी दाद दे रहे हैं, लेट्स सी। कलकत्ते की एक बात बताते हैं आपको, जब वो कलकत्ते खेलने आए थे एक टूर्नामेंट, तो उसको लोगों ने यहाँ फतवा दे दिया। फतवा हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल की चीज़ होती है, और फतवा बड़ा सोच समझ के दिया जाता है कि मैं तेज़ाब फेंक देगी तो पाँव काट दिया जाए, तो ये नहीं पहने, मगर वो डरी नहीं कभी, बड़ी खूबी है। जैसे कि अख्तर साहब ने कहा कि आप लोगों का मुंह बंद करा देती हैं, तो ये जब कंट्रोवर्सी हुई थी, जब ये फतवा वगैरह हुआ था, तो कैसे हाउ डिड यू मैनेज टू गेट आउट ऑफ दिस एंड इमर्ज अ विनर? There wasn't really a fatwa, but today media plays such a big role, in this country, and so a lot was, I think, a little made up a little bit as well. And there was a lot of sensationalized, and जो नहीं भी था उसको भी बना दे रहे थे, and there was never really a threat or something at that time. Even we believed, because that's what we were reading. उस समय कभी आपको ऐसे लगा कि I don't think मुझे अब इंडिया में खेलना चाहिए? एक कंट्रोवर्सी थी जिस पे मुझे बहुत हर्ट हुआ था. That was the only time I ever thought of leaving tennis. वो फ्लैग की एक कंट्रोवर्सी थी. उन्होंने there was a picture taken in a way where it looked like I was touching my feet to an Indian flag. मुझे क्रैम्प्स आ रहे थे, and I was playing at the Hopman Cup for India. मेरे टी शर्ट पे इंडिया लिखा हुआ था, and I had finished my match, won the match. और मैं क्रैम्प कर रही थी, तो मैंने पैर ऊपर रखे थे, and the photographer, whoever took the picture, नीचे से, and ऐसा एंगल था कि the flag was many feet away from me, but it looked like my foot was touching it. तो उस पे इतने सारे, I mean, they started burning effigies और ऐसी चीज़ें हो गई थी, and nobody ever wanted to hear my side of the story. And at that time I was very hurt कि I have dreamt all my life कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, और मैं इधर खेल रही हूँ, and they are telling me कि I'm touching my feet to the flag. तो it never happened. तो उस बात पर आपको बहुत चोट पहुंची थी, लेकिन मैं आपको बता दूं सानिया के डार्लिंग यही है इंडिया, और हम जानते हैं कि हमारी पब्लिक ऐसी है कि अगर आपको हीरो बना देती है तो वहाँ चढ़ा देती है, और जिस दिन उनका मन करे वो आपको नीचे खींच ले आती है. तो आप लोग भी ऐसे ही रहिए हमारे साथ जुड़े हुए. हम सानिया से बात कर रहे हैं उनके हाइज एंड लोज और उनके परिवार के साथ. सो प्लीज बी देयर एंड वी विल वेलकम यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक. हाय सानिया, मैं वहाँ पर आ रही हूँ तुमसे बातें करने के लिए. मैं तुमको 3, 4, 5, 6, 7 पता नहीं कितने सालों से जानती हूँ. They were in the third year or whatever. They used to all make me sit in in their thing. And वो बेचारे प्रोफेसर सोचते थे ये भी बैठ जाती थी और डाउट्स पूछती थी, वो क्या है, ये क्यों नहीं है. They're like, क्या है ये तरीका है. वेलकम बैक टू वोडाफोन प्रेजेंट्स इसी का नाम जिंदगी, पार्ट बाय स्टेफरी एडवांस्ड में. सानिया यहाँ हैं, उनके हस्बैंड यहाँ हैं, उनके माता पिता यहाँ हैं. एक और इंसान है जो हमेशा सानिया के साथ रही है. बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी अगर हम सानिया की बहन अनम को यहाँ नहीं बुलाएंगे. प्लीज वेलकम एवरीबॉडी सानिया सिस्टर अनम. वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज अनम टू सी यू, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इतनी छोटी सी स्वीट सी इनोसेंट सी हैं आप, और सानिया लगती हैं थोड़ी बदमाश टाइप. क्या ये बिगनिंग से ऐसे थोड़ी नॉटी सी थी कि अब हो गई है नॉटी? Oh, ये naughty? No, she's really innocent. I guess you're saying the opposite things over here. अच्छा, मैं ऑपोजिट बोल रही हूँ, तो वो सीक्रेट आप ही रिवील कर पाएंगी. Yes, you've never been naughty, no? No, she is the naughty. She's very naughty.
or pampered. She's very pampered because she's. Of course not. Yeah, we're almost pampered. 8 years apart. जी हाँ. तो हमारे घर में she even today she's 18 और हम अभी भी she's like मैं अभी भी जाके I pull her cheeks. She's in the middle of her friends. She's like Api please. पर क्या ये आपको बहुत ही मदर करती हैं? ऑलवेज इनका व्यवहार मटर्नल रहा है आपकी तरफ? Yeah, she treats me like I guess her younger daughter or something. And I treat her like my second mother. I tell her everything, little secret of mine. I guess she's one person I'm like the closest to. I don't think I'm closer to anyone than her. Excuse me, now you have to. And Shoaib bhai, of course. तो ये भी आपको अपने सीक्रेट्स बताती है? Maybe, yeah, I guess. तो पहले जब इनका रोमांस शुरू हुआ था, were you the first to know? She was actually because I was sitting and watching one cricket match. So she said, "Api," she calls me Api. She said, "आप ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच क्यों देख रहे हैं टेस्ट मैच?" I said, "ऐसे ही मुझे क्रिकेट पसंद है." She said, "Are you sure?" And then आपने क्या बताया इनको? Nothing. I just said कि no. So मैंने जब I said see you know him and we are talking. मैंने बस ऐसे ही कहा. हाँ, we are friends. We're friends. So she said अच्छा. And she doesn't really. Did you believe her? Only friends? No, I didn't. तो आप जानती हैं इनका फर्स्ट क्रश कौन था? किनका इनका? आप जानती हैं इनका फर्स्ट क्रश इनका फर्स्ट और आखिरी का शाहरुख खान है. फर्स्ट एंड आखिरी एंड शाहरुख खान के बारे में इफ यू से एनीथिंग शी विल कम टू बाइट योर नेक ऑफ. आई थिंक ये इन्होंने आपसे सीखा है सानिया, क्योंकि कोई भी शोएब के लिए भी कुछ कह देते हैं तो आप टाइग्रेस बन जाती हैं. थोड़ा सा डिफरेंट है ना, मेरे हस्बैंड है बट ठीक है वैसे ही समझ लें. और जैसे कि मैं इनसे कह रही थी, शोएब भाई आपसे कह रही थी कि बहुत सारे हीरोज हैं हुआ क्रेजी अबाउट सानिया, वो सानिया के पीछे पागल हैं. This is a rumor by the way which Farah has started. अरे हम भी पागल हैं. आई थिंक हमारे शो पे फर्स्ट कन्फेशन है, एक हस्बैंड इतने स्वीटली आके बैठ के बोलते हैं हाय हम भी पागल हैं. सो सानिया, अब हम आपको ले जाएंगे बहुत खूबसूरत मेमोरीज के एक सफ़र पर. ये है वोडाफोन रिवाइंड, उसमें हम आपको दिखाएंगे आपकी बचपन की तस्वीरें एंड वेरी वेरी स्वीट मेमोरीज फॉर यू ऑल्सो आंटी. सो लेट्स वॉच. सानिया वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन राइट इन द बिगनिंग. और फिर जब अनम हुई, सानिया कभी थोड़ी जेलस हुई कि there's someone else? इस बात पर मैं बता दूं कि दुनिया के लिए तो स्टार सानिया है लेकिन घर की स्टार अनम ही है. मैं आंटी आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके लिए अपनी दोनों बेटियों में कौन सबसे बड़ा स्टार है? मेरी दोनों बेटियां मेरी दोनों आंखें हैं. जब अनम पैदा हुई थी, सानिया वाज वेरी वेरी लाइक शी वाज 7.5. 7.5 या. तो शी जस्ट कुडंट यू नो लाइक अनम को मैं गोदी में लेते ही वो रो देती थी कि इसको क्यों लिए तुम, नहीं लेना इसको. तो आई हैड टू एक्सप्लेन हर. हाँ, then I had to explain her. It took a little while, couple of weeks अनम को एडजस्ट करने के लिए. Then she was fine after that. So sweet. सानिया, स्कूल आपने कंप्लीट किया लेकिन बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग एंड आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल खिलाड़ी हो चुकी थी स्कूल के बाद भी, आप कॉलेज नहीं अटेंड कर पाई. Actually I did. मैंने एक साल I did go. I wanted to do normal college and मैं गई. I was majoring in psychology. But टाइम ऐसे आया कि आई हैड टू चूज़ बिटवीन एक्चुअली प्लेइंग विंबलडन या गिविंग माई एग्जाम. तो एट दैट पॉइंट मैंने यू नो आई थॉट कि ऑब्वियसली प्लेइंग विंबलडन वाज अ लिटिल बिट मोर. वो तो मैं वहाँ चली गई एंड देन यू नो मे बी आई वांट टू डू कॉरेस्पॉन्डेंस व्हेन आई एम डन प्लेइंग. बात हो रही है पढ़ाई की, लेकिन बात इसकी भी करेंगे कि कॉलेज की मंडली तो नहीं थी लेकिन आपकी एक बहुत सी नोटोरियस फ्रेंड्स की मस्ती मंडली है और मैं उसी एक गैंग मेंबर को बुलाना चाहूँगी. एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज वेलकम सानिया's फ्रेंड लवराज. लवराज, आप ऑलवेज ये कहते हैं कि सानिया एक टॉम बॉय है, शी इज़ लाइक
ब्रदर टू यॉल, तो वो कैसे है? बिकॉज जब भी हम